आगे बढ़ते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इस कानून को लागू कर दिया है। लेकिन इस कानून की जितनी चर्चा देश में हो रही है उससे ज्यादा बहस किसी और बात पर छिड़ गई है। यूसीसी लागू होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा लिव इन में रहने के नियमों को लेकर हो रही है। उत्तराखंड में लिव इन में रहने के लिए धर्म गुरुओं और रजिस्ट्रार के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में बिना शादी किए लिव इन में रह रहे युवाओं के लिए नियम अब बदल गए हैं। अब ऐसा करने से पहले आपकी जानकारी हम बता देना चाहते हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये रजिस्ट्रार को जानकारी देनी होगी कि आप लिव इन में रह रहे हैं किसी के साथ। दूसरी तरफ राजस्थान भी है, उत्तराखंड की राह पर है। राजस्थान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। हम उसके बारे में भी आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले उत्तराखंड की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी में लिव इन को लेकर क्या कहा गया। बड़ी खबर यह है कि लिव इन रिलेशनशिप को लीगल करने की तैयारी हो रही है। यूसीसी में लिव इन को लेकर कड़े कानून का प्रावधान किया गया है। 16 पन्ने का फॉर्म भरना होगा, एक पुजारी की मंजूरी लेनी होगी। लिव इन को लीगल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। और क्योंकि यूसीसी यहां लागू हो चुका है तो ऐसे में अब अगर पार्टनर रहना चाहते हैं लिव इन में तो उनको एक कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा और आधिकारिक तौर पर, कानूनी तौर पर वो अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं बिना शादी के लिव इन में। 16 पन्ने का फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपको भरना है, उसमें तमाम तरह की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और यही नहीं, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी होगा। पुजारियों से भी आपको सर्टिफाई कराना होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और इसी तरह कई तरह के प्रावधान किए गए हैं यूसीसी में। उसी में से एक है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है वो भी जानने की जरूरत है। आज आपको बताते हैं डिटेल में। लिव इन में रहने वाले कपल्स को अपने रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह सबके लिए कंपलसरी होगा। अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑफलाइन भी इसकी सुविधा है। लिव इन में रहने वाले कपल्स को इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत 16 पेज का एक फॉर्म भरना होगा। लड़का लड़की रजिस्ट्रार ऑफिस जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि लिव इन में रहने के 1 महीने के अंदर ही यह रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यानी कि 30 दिन के अंदर आपको अपने रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है और इस बात का पता चल जाता है तो कपल्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके तहत 6 महीने जेल और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। और इसके साथ ही लिव इन में रहने वालों को पिछले रिलेशनशिप की जानकारी भी देनी होगी। जो 16 पेज का फॉर्म है जिसे भरना होगा, उसके एक एक डिटेल उस पेज में यानी कि उस फॉर्म में आपको देने होंगे। पुरानी जानकारी देनी होगी और जो नई जानकारी है वो भी आपको देनी होगी। अगर जांच में सब कुछ सही पाया गया तो इसके बाद ही कपल्स को लिव इन सर्टिफिकेट मिलेगा। रजिस्ट्रार के पास डिटेल्स की जांच करने की जिम्मेदारी होगी। नियम के अनुसार 30 दिन के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए। लिव इन में रहने के लिए अब तो धार्मिक सर्टिफिकेट की भी जरूरत हो। जो भी प्रेमी जोड़ा होगा वो जिस भी धर्म से होगा उसको पंडित या मौलवी से सर्टिफिकेट लेना होगा, यानी सर्टिफाइड कराना होगा कि वो उसी धर्म का है। उस सर्टिफिकेट में यह लिखा होना चाहिए कि प्रेमी जोड़ा यदि चाहे तो विवाह करने के योग्य है। और बात सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की नहीं है, यहां पर यह नियम बाहरी राज्यों के लोगों के लिए भी लागू है। अगर आप उत्तराखंड में लिव इन में रहना चाहते हैं तो आपके लिए भी यह नियम कानून लागू हो। कोई किराए पर अगर रह रहा है तो उसके मकान मालिक को अपना लिव इन सर्टिफिकेट उसे देना होगा। अगर कोई मकान मालिक बिना सर्टिफिकेट के कपल्स को रेंट पर रख लेता है, मकान दे देता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी कि उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। मकान मालिक पर 20,000 या उससे ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया है। और अगर इसको लेकर कोई गलत जानकारी दी जाती है तो उस पर भी 20,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक चर्चा लिव इन के नियमों को लेकर हो रही है। धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर जो नियम बनाए हैं उनमें लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए अब कपल को 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा किसी पुजारी से एक प्रमाण पत्र भी लेना होगा जिसमें लिखा होगा कि प्रेमी जोड़ा यदि चाहे
तो विवाह कर सकता है। अगर कोई कपल लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी के नियम राज्य के मूल निवासियों के अलावा किसी अन्य राज्य के रहने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। लिव इन में रहने वाले कपल को अपने पिछले रिलेशन की जानकारी भी देनी होगी। इसमें वर्तमान लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत से पहले वैवाहिक या लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी अनिवार्य है। इन दस्तावेजों में तलाक का अंतिम आदेश, विवाह को रद्द करने का अंतिम आदेश, पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, समाप्त लिव इन रिलेशनशिप का प्रमाण पत्र शामिल किए गए हैं। अगर कोई लिव इन में रहना चाहता है तो उसे विवाह की अनुमति का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसमें आपको ये भी बताना होगा कि आप पहले से लिव इन के रिलेशनशिप में तो नहीं हैं या लिव इन रिलेशनशिप को जाने का इरादा बना रहे हैं। अब आपको उन परिस्थितियों के बारे में बताते हैं जिसमें लड़का और लड़की के बीच लिव इन रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगा, यानी कि लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। वैसे संबंध जो कानून की नजर में अवैध नहीं है, जहां जहां एक पार्टनर पहले से शादीशुदा है या पहले से किसी के साथ लिव इन में रह रहा है। अगर लड़का लड़की में एक पार्टनर नाबालिग हो तो भी नहीं हो पाएगा रजिस्ट्रेशन। वैसे हालात जब लिव इन में जा रहे पार्टनर की सहमति जबरन, दबाव डालकर, प्रभावित कर, गलत बयानी कर या धोखे से ली गई है। ये तमाम ऐसे कंडीशन हैं जब आप लिव इन को रजिस्टर नहीं करा पाएंगे और इसी की जांच करने की जिम्मेदारी भी होगी अधिकारी। यूसीसी ने एक बहुत बड़ा काम किया है उत्तराखंड सरकार ने, यूनियन सिविल कोड लागू करके हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए भी। सर, लिव इन रिलेशनशिप मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप हम किसी भी व्यक्ति के साथ रहें सर, सिचुएशंस हमारे सामने आज की सिचुएशन कल हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और लिव इन रिलेशनशिप में लोगों का एक ही तर्क होता है कि हम एक दूसरे को जान ले, पहचान ले। तो सर ये बहुत ही गंदा तर्क है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। और दूसरा सर कि कभी कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो हर प्रकार के आते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहना, माँ बाप को नहीं बताना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि सर जिन माँ बाप ने हमारी 20 साल 25 साल परवरिश करी है और उनको हम बिना बताए ऐसे रहेंगे तो ये सर हमारे समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत गलत है। सर ये तो प्रायश्चित का हनन है, क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट अगर कहीं रजिस्ट्रेशन करा दे तो उसमें आगे अगर रिलेशनशिप में होते भी हैं तो उससे जो हमारे डॉक्यूमेंट है, जो हमारे डेटा है वो कहीं और चले जाते तो घर वाले भी उसके लिए एग्री नहीं होंगे सर। क्योंकि ऐसे कई केसेस आते हैं कि लड़कियों का मर्डर कुछ, तो घर वाले भी नहीं उस पर रिस्पॉन्स लेंगे। फिर तो क्या सलाह देना चाहती हैं सर? ये तो अच्छी बात है कि उत्तराखंड में ये आया कि जो लिविंग रजिस्ट्रेशन के लिए, पर ये भी है कि उसके साथ डेटा भी हनन हो रहा है, उसके प्राइवेसी भी जो है वो भी थोड़ा लड़कियों की ज्यादा जा रही है, तो इसलिए। अब सवाल ये है कि अगर लिव इन में रहते हुए कपल्स के बीच ब्रेकअप हो गया तो क्या हो? तब भी क्या उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी? यूसीसी में इसके लिए क्या प्रावधान है वो भी आपको बता देता हूं। यूसीसी के प्रावधान के तहत कपल्स के बीच अगर ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप होने की जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रार लिव इन रिलेशन में रहने वाले पार्टनर से यह कंफर्म करेगा कि अब वो साथ नहीं रह रहे। लिव इन रिलेशन खत्म करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रार ही नहीं बल्कि अपने साथी को भी, साथी का स्टेटमेंट भी ऑफ टर्मिनेशन यानी कि एक किस्म का नोटिस भेजना होगा। अगर आप दो लोग रह रहे हैं और दोनों में से एक ने सोचा कि भाई मुझे नहीं रहना, तो आपको दूसरे साथी को यानी कि अपने पार्टनर को एक नोटिस भेजना होगा कि अब हम एक साथ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। अगर रिलेशनशिप में रहने के दौरान कपल्स का बच्चा हो जाता है तो उसे भी अधिकार मिलेगा। रिलेशन में पैदा हुए बच्चे को माता पिता का नाम भी देना होगा, यह भी प्रावधान। अगर कोई महिला लिव इन में है और उसका पार्टनर उसे छोड़ देता है तो वो मुआवजा पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। उसके बेसिस पे मैं कहना चाहूंगी लिव इन रिलेशनशिप बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो आज की हमारी जनरेशन है, जो जेनजी है या अल्फा है, उनका जो मानसिकता बढ़ रही है कि हम बहुत अच्छे से पहले जान ले किसी को, इस मानसिकता को से निपटने के लिए सरकार ने, हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, उन्होंने यूसीसी लागू किया है।
यूसीसी की जो भी टर्म्स है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सरकार का ये उनका मानना है कि अगर हम इसे लीगलाइज कर देंगे तो शायद सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन आप मुझे बताइए, मेरा रिलेशनशिप अगर किसी के साथ है शादी से पहले, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स वहां देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स देना होगा। ये संविधान मुझे कहता है कि राइट टू प्राइवेसी है, हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके मतलब ऑल्टरनेटिव साइड साइमल्टेनियसली हम ये देख सकते हैं कि उसका हनन भी तो हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी का हनन है यहाँ पे, बिल्कुल है। मैरिज का फायदा ही क्या है ना, अगर मतलब ऐसे लिविंग रिलेशन लागू जाएगा तो मतलब बच्चे तो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे ना, मतलब पेरेंट्स भी तो मायने रखते हैं। तो फिर ऐसे मतलब अगर रजिस्टर्ड होगा तो फिर मतलब हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही जिएगा, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे और शादी का कोई फायदा ही नहीं है फिर उसके फिर तो। अच्छा, निजता का हनन मानती हैं आप? प्राइवेसी? हाँ जी, प्राइवेसी कैसे मानती हैं आप, बताइए। प्राइवेसी ऐसे कि मतलब जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं तो हाँ प्राइवेसी मिलनी चाहिए, बट इतनी ज्यादा भी नहीं कि मतलब हमारे पेरेंट्स को हमसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाए। हम उनसे कनेक्टेड ही नहीं है, उन्हें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। प्राइवेसी होनी चाहिए बट यूसीसी में इस कानून को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस है। भले ही अब लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन का रास्ता खुल गया हो, लेकिन भारत में लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर्स को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब उनके बारे में भी आपको बताते हैं। पहला है, कपल्स सामाजिक भेदभाव का शिकार होते हैं। भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप को आज भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता है और ऐसे में पार्टनर्स को कई बार फैमिली, दोस्तों और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है, कानूनी सुरक्षा का अभाव। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से मान्यता नहीं है। लिव इन पार्टनर्स को विवाहित जोड़े के समान कानूनी अधिकार नहीं है। अलग होने की स्थिति में वो संपत्ति के अधिकार, विरासत या भरण पोषण के हकदार नहीं हो सकते हैं। तीसरा है, पारिवारिक दबाव। भारत में परिवार अक्सर व्यक्तियों के निजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपने परिवार से शादी करने या पारंपरिक सामाजिक मापदंडों का पालन करने के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। और चौथा है, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले महिलाएं घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं और उन्हें ऐसी हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती। पांचवा है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े विवाहित जोड़ों की तरह सामाजिक सुरक्षा लाभ, स्वास्थ्य बीमा जैसे पेंशन, अन्य लाभ के लिए हकदार नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। आपको सुनवा। देखिए, जब ये मैटर जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा तो ये वैसे ही पटका जाएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जो लिव इन में जा रहा है वो क्या अपने घर वालों को बता के लिव इन में जाता है? अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है और वो उसका किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा है तो वो क्या समाज में सबको बता के जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा? जो यंगस्टर्स है अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो शादी नहीं करना चाहते अभी, तो इसके लिए तो जागरूकता फैलाई जानी चाहिए ना कि भाई ये समाज का जो एक फैब्रिक है उसको बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सनातनी होने की बात करती है, ये है भाजपा के सनातनी। असली सनातनियों से पूछो कि उनका क्या मत है। और लिव इन रिलेशनशिप में अगर इतना विरोध आ रहा है कि भैया ये आपने क्यों डाला, तो इसका मतलब साफ है कि कमेटी ने लोगों की बात को सुना नहीं है और हर तबके से ये बात उठ रही है कि ऐसा क्यों किया गया। दैट मीन्स कि सबको साथ लेकर नहीं बनाया गया है ये यूसीसी। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए सरकार को कि एक पोर्टल बने और रजिस्ट्रेशन भी हो, लेकिन यूथ इस मामले पर क्या सोचता है जानने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ एक कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना और बताइए क्या इत्तेफाक रखता है इस पूरी बात से। मैं निर्जा नायर, मैं पूर्णिमा कॉलेज से हूँ। मुझे लगता है कि हाँ पोर्टल होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं कि मर्डर्स हो जाते हैं लिव इन में एंड बहुत सारे लेजिट बहुत सारे केसेस होते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ सही है कि हाँ पोर्टल खोल देना चाहिए, बट फिर जो प्राइवेसीज अगर मतलब उसमें प्राइवेसी है तो फिर ठीक है, नहीं अगर उसमें कोई सी प्राइवेसी को इंटरफेयर करते हैं तो फिर वो नहीं होना चाहिए। ऐसा भी सुधार हो सकता है। हाँ, सुधार करना चाहिए उस चीज को लेकर, बाकी तो ठीक है, हाँ होना चाहिए पोर्टल तो वैसे होना चाहिए। आप बताइए आप क्या सोचती हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के पोर्टल बने, रजिस्ट्रेशन हो? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि सेफ्टी दोनों की नहीं है, दोनों जेंडर्स की नहीं है, तो आई थिंक कि होना तो चाहिए, पोर्टल वगैरह होना चाहिए।
तो इससे क्या फायदा रहेगा अगर पोर्टल होगा तो? केसेस जो अभी चल रहे हैं कि लाइक मार दिया एंड ऑल दैट रिकॉर्ड रहेगा एंड अगर कुछ भी केसेस आते हैं तो वो उनको मतलब सॉल्व करने में इजी रहेगा। सॉल्व करने में रहेगा। देखिए एक और स्टूडेंट मेरे साथ है, आप बताइए अगर पोर्टल बनता है लिव इन रिलेशनशिप के लिए तो क्या लगता है क्या फायदा उससे मिलने वाला है? मर्डर से रिलेटेड जो केसेस आजकल आ रहे हैं वो हो सकता है कि उनके ऊपर एक्शंस लेंगे और सेफ्टी रह सकती है। तो कोर्ट का फैसला ठीक है? आई गेस सो, फायदे में ही है। फायदे में। चलिए और भी लोग हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं अगर पोर्टल बनता है तो क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिए? फायदा तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए सही है, SOS बटन होने चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से ये कानून सही है, लेकिन अभी मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे हैं। कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमने आपको बता दिया कि कैसे कोर्ट भी चाहता है कि इस मामले में एक व्यवस्था बने और उस व्यवस्था का पालन किया जाए।